So in this video we are going to discuss non-uniformly accelerated motion. तो अभी तक हम लोगों ने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं. तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यानी अगर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, एक वेरिएबल एक्सेलरेशन है, राइट. यानी इफ द एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, ओके, ठीक है. तो अभी हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग ये वाले जो इक्वेशंस हैं, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस और वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो ये वाले इक्वेशंस हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है, ओके. तो अगर मान लीजिए कि जो एक्सेलरेशन है, राइट, जो एक्सेलरेशन हमें दिया गया है, अगर एक्सेलरेशन हमें दिया गया है एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, मतलब v पे डिपेंडेंट ऐसा कुछ हमें कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, या फिर दूसरा केस हो सकता है कि एक्सेलरेशन हमें दिया गया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है. दो केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. अगर एक्सेलरेशन दिया था फंक्शन ऑफ वेलोसिटी तो हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे एक्सेलरेशन को मैंने लिख दिया डी वी बाई डी टी, ठीक है, ये एक्सेलरेशन है, मैंने इसको लिख दिया डी वी बाई डी टी, और ये मुझे दिया गया है यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया गया है एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऑलराइट. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, मतलब ये इस तरह कुछ एक्सप्रेशन होगा वी स्क्वायर माइनस 2v, ऐसा कुछ, मतलब v पे डिपेंडेंट. तो हम लोग जो एफ वी है उसको इधर ले आएंगे, यानी वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो ये एफ वी हो गया, और डी टी को उधर ले जाएंगे और फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऑलराइट. तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो उसी तरह से इस साइड भी अगर मान लीजिए हमें एक्सेलरेशन दिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो फिर से आप एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, आप लिखोगे डी वी बाई डी टी. तो डी वी बाई डी टी दिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है, टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर, कुछ भी, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर हमें दिया गया है. तो ये हो गया डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी. तो अब वेरिएबल कैसे सेपरेट होगा, तो अब वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हम डी टी को उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है, हो गया वेरिएबल सेपरेट, एक साइड v आ गया, एक साइड पूरा t का फंक्शन और dt आ गया. अब हम इसको फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, जो भी लिमिट्स होंगे, राइट, वो लिमिट्स यानी इनिशियल वैल्यू, जैसे यहाँ पे लिमिट क्या होगा, यहाँ पे लिमिट होगा v नॉट, राइट, क्योंकि ये पूरा v का फंक्शन है, यहाँ पे वेरिएबल v है, तो लिमिट हो जाएगा v नॉट से v, यानी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ टाइम है तो टाइम 0 से t या t नॉट से t, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है. वैसे ही यहाँ पे ये वेलोसिटी है LHS में, तो यहाँ का लिमिट क्या होगा, फिर v नॉट से v, और ये 0 से t, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, फिर हमें मिल जाएगा v एज अ फंक्शन ऑफ t, यानी इधर भी हमें मिल रहा है v एज अ फंक्शन ऑफ t, और यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है, v एज अ फंक्शन ऑफ t, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम v को लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे v को लिख सकते हैं dx बाई डी टी, ठीक है, या ds बाई डी टी. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, राइट, व्हाट इज वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ओके. तो इसको आपने लिख दिया dx बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ t, ये आगे का दोनों के लिए, ठीक है. फिर हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, dt को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी. फिर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट. फिर इसको इंटीग्रेट किया तो हमें क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा x एज अ फंक्शन ऑफ t. हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x एज अ फंक्शन ऑफ t. तो इसमें भी हमें लिमिट डालने पड़ेंगे, ठीक है. तो x के लिमिट डालने पड़ेंगे, x नॉट से x, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू. तो
इनिशियल वैल्यू कुछ रहेगा उसका x नॉट, फाइनल वैल्यू कुछ x, वैसे टाइम का 0 से t। तो इस तरह से ये आपको समझ में आ रहा है कि हमने ये पहला केस डिस्कस किया है कि एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो अभी हमें क्वेश्चंस लेने हैं। और एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए जो एक्सेलरेशन है, राइट, वो अगर v पे डिपेंडेंट है या x पे डिपेंडेंट है, तो वो सेकेंड केस, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगला जो है वो है अगर एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी और पोजीशन x। ठीक है, तो पहला हमने लिखा था इफ द एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी v और टाइम t। सेकेंड केस क्या है, इफ द एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी v और पोजीशन x। यानी एक्सेलरेशन जो दिया है क्वेश्चन में दिया गया होगा वो या तो एज अ फंक्शन ऑफ v, ठीक है, या तो एज अ फंक्शन ऑफ x दिया होगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया हुआ है वो है v dv by dx। ठीक है, v dv by dx। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें अगर मान लीजिए कि अगर हम लोगों को एक्सेलरेशन जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ, यानी हम पहला केस ये केस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया गया है इस तरह से v dv by dx। तो हम पहले वेरिएबल सेपरेट राइट कर लेंगे। तो कभी भी हमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जब भी हमें उसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो उसमें सबसे मेन स्टेप होता है वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे dx को इधर ले लेंगे और fv को हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा v dv by f of v, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो x का लिमिट हो जाएगा x नॉट से लेके x तक, इनिशियल से फाइनल, v का लिमिट जो भी रहेगा, v का इनिशियल वैल्यू कह देते हैं v नॉट और फाइनल रहेगा v, इस तरह से। ठीक है, और वही अगर आप मान लीजिए कि एक्सेलरेशन जो है वो आपको एज अ फंक्शन ऑफ x दिया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, तो अभी आपको पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, v dv by dx। तो आप एक्सेलरेशन की जगह जो भी दिया होगा क्वेश्चन में फंक्शन यानी f of x ये लिख दिया आपने। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, v dv by dx। अब फिर से आपको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है, यानी आप dx को इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा f of x dx और इधर हो जाएगा v dv। तो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, इस साइड पूरा x आ चुका है, इस साइड पूरा v आ चुका है। फिर क्या करोगे आप, फिर आपको बस इंटीग्रेट करना है, तो आप इंटीग्रेट कर लो इस साइड f of x dx को और उस साइड इंटीग्रेट कर लो v dv को। ठीक है, तो f of x dx, तो यहाँ पे पूरा जो फंक्शन है ये x के टर्म्स में, तो आपको x के लिमिट डालने पड़ेंगे। ठीक है, यानी x का इनिशियल वैल्यू x नॉट से x का फाइनल वैल्यू यानी x। ठीक है, और यहाँ पे v का लिमिट आएगा, तो v का इनिशियल यानी v नॉट और v का फाइनल यानी v। ठीक है, तो जब उसको सॉल्व कर लोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको यहाँ से सॉल्व करके ये x आ जाएगा, x यहाँ से आ जाएगा और ये आपका पूरा v में आ जाएगा, यानी x एज अ फंक्शन ऑफ v आ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, और यहाँ से भी वही मिलेगा आपको, यहाँ से भी मिलेगा x एज अ फंक्शन ऑफ v। तो चाहे आप इसको सॉल्व करो या इसको करो, दोनों से आपको मिलेगा x एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि इस साइड जो वेरिएबल है वो x है, इस साइड जो वेरिएबल है वो v है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से जो v है, राइट, v को वी कैन राइट है dx by dt और फिर हम उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो ये आया यहाँ से x और v में रिलेशन आया, राइट, x एज अ फंक्शन ऑफ v, या आप कह सकते हो v एज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि x और v में रिलेशन है। ठीक है, तो हम लोग दोनों निकाल सकते हैं, हम लोग x एज अ फंक्शन ऑफ v भी निकाल सकते हैं या v एज अ फंक्शन ऑफ x भी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये है y एज अ फंक्शन ऑफ x, फिर आप चाहो तो x एज अ फंक्शन ऑफ y निकाल सकते हो। ठीक है, x इज इक्वल टू रूट वाई, राइट, तो y एज अ फंक्शन ऑफ x या x एज अ फंक्शन ऑफ y कैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है फिर हम लोग क्या लगा देंगे,
फिर हम लोग इसके बाद अगला स्टेप जो है वो लिख देंगे, तो वो है v इज इक्वल टू जो होता है dx बाई डी टी, वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। और v इज अ फंक्शन ऑफ x यूज कर सकते हैं हम लोग, v एज अ फंक्शन ऑफ x, तो उसको हमने यहाँ डाल दिया, तो वो हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, फिर वेरिएबल सेपरेट कर दिया, डी टी को उधर ले लिया, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, और फिर इसको इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है, और सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया टेक्निक, अब हम लोग करेंगे इस पे क्वेश्चन। तो इस स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं, तो आप भी क्वेश्चन लिख लीजिए। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट at t equal to 0 and accelerates at a rate given by a is equal to 60, ओके। व्हाट इज इट्स, तो क्वेश्चन इस तरह से कि व्हाट इज, तो पहला पार्ट है उसका व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, ओके, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, एंड सेकेंड पार्ट है इट्स डिस्प्लेसमेंट, as a function of time, its displacement as a function of time, ओके। तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ दिया गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमें एक्सेलरेशन दिया गया है, तो एक्सेलरेशन दिया गया है 60, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया गया है हमें फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो जब फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा तो हम एक्सेलरेशन का कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, हम लिखेंगे dv बाई डी टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई डी टी, इसको हम लोग लिखेंगे, राइट। तो हमने लिख दिया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई डी टी, तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 60। अब हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, वेरिएबल सेपरेशन। तो ये t जो है dt, इसको हम इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू 6t dt, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हो गए, ऑलराइट, ओके। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें लिमिट्स, राइट, इंटीग्रेट करना होगा, लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए हमें लिमिट्स चाहिए। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब लिमिट्स देखते हैं। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0, यानी t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो 0 है, ठीक है। तो किसी टाइम t पे उसका वेलोसिटी जो मैं फाइंड आउट करना है उसको मैं v मान लेता हूँ, फाइनल वेलोसिटी इज v, ठीक है, क्योंकि यही हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ओके। तो यहाँ से क्या आएगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल कर आएगा, तो वो जो रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हमें लिमिट्स मिल गए, तो अब हम लोग करेंगे अगला स्टेप, वो है इंटीग्रेशन, राइट। तो इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट्स, ओके। तो लिमिट्स डिफाइन हो चुके हैं, तो वो लिमिट्स हम यूज करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dv, तो dv का इंटीग्रेशन होगा इनिशियल लिमिट 0, फाइनल लिमिट v, तो 0 से लेकर v तक, और टाइम जो है यहाँ पे वो हो जाएगा अपना 6t dt, जो है इसका इंटीग्रेशन 0, यानी टाइम का इनिशियल वैल्यू से लेकर t तक हो जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैंने जैसा बताया था आपको एक लेक्चर में कि dx का इंटीग्रेशन x, dv का इंटीग्रेशन v, dt का t, राइट, क्योंकि आप इसको ले सकते हो v रेज टू 0 dv, ठीक है। तो वो हो जाएगा v रेज टू 0 + 1 बाई 0 + 1, यानी v आ जाएगा। तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा 0 से v तक, और यहाँ पे जो है 6 कांस्टेंट है, 6 को आप बाहर ले लो,
तो t⁻1 dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2, t⁻1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, तो ये 0 से t तक। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, पहले अपर लिमिट डालना है और फिर लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट आपने डाला यानी v हो गया, फिर लोअर लिमिट यानी 0 हो गया, तो v - 0, और ये 2 3 से 6 हो गया, तो आपने 3 लिखा, और पहले अपर लिमिट, तो t की जगह पे t, यानी ये हो गया t², फिर t की जगह 0, यानी ये हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें v मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी vt², जो मैंने आपको उसके थ्योरी में समझाया था कि जब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से v मिल जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो यही फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि फाइंड इट्स वेलोसिटी, तो हम लोगों को यहाँ से वेलोसिटी मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अब हम लोगों से पूछा गया है यहाँ पे कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम v हमें पता है, हम v को हम लिख देंगे ds/dt, ठीक है, इज इक्वल टू 3t², ठीक है ना, ओके। अब ds यानी s इज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो वेरिएबल कैसे सेपरेट करोगे आप, तो आप वेरिएबल सेपरेट करने के लिए t को इस साइड ले जाओगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ds इज इक्वल टू 3t² dt हो जाएगा। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया इनिशियल t = 0 पे वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो उसका कोई यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो आप 0 ले लो, और फाइनली उसका डिस्प्लेसमेंट s मान लिया हमने, टाइम 0 से स्टार्ट हुआ है, t मान लिया, ये लिमिट्स हो गए। तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s, ठीक है, क्योंकि s⁻0 ds, तो s⁻0 + 1 में 0 + 1 यानी s, तो s लिमिट डाल दोगे आप 0 से s, और ये हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, और t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³/3 हो जाएगा, राइट। फिर इसका लिमिट भी 0 से लेकर t तक, इसका लिमिट भी आप क्या डालोगे, 0 से लेकर t तक। तो यहाँ से जो है, यहाँ से ये 3 कैंसिल हो गया, आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो हो जाएगा s - 0 = t³ - 0, यानी s = t³, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ इधर कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, ये आ जाएगा s - 0, ठीक है, ये LHS हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी t³ - 0। तो क्या आ गया यहाँ से, s आ गया t³, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, t³, ओके। तो s = t³, ये आ चुका है। तो ये एक एग्जांपल लिया हमने, अभी हम लोग और एक दो एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो आइए लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस एक्सेलरेशन गिवन एज a = x। तो हमें यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो दिया गया एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, f(x). हमसे पूछा गया है फाइंड द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। और हमें क्या दिया गया है, और हमें यहाँ पे दिया गया है कि t = 0 पे हमें x का वैल्यू दिया गया है 1, और t = 0 पे हमें v का वैल्यू भी दिया गया है 1, ठीक है, इनिशियल वैल्यूज है, ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये एज्यूम कर लेंगे, ये हो गया t = 0 का, और t = t का हम मान लेंगे कि t = t पे x का वैल्यू कुछ x है, फाइनल x, और t = t पे v का वैल्यू कितना है, x, ठीक है। तो ये हमें गिवन था, ये हमने ऐसा एज्यूम कर लिया, सॉरी v का वैल्यू कितना है, v, ओके। तो ये सब हो गया। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है इसको। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया एज अ फंक्शन ऑफ x, तो जब भी एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x दिया होगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv/dx, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv/dx, तो ये यूज करेंगे, ओके।
अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वेरिएबल सेपरेशन। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये x है और ये dx है, तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, यानी ये v dv इज इक्वल टू x dx। इस तरह से ये सेपरेट हो गया वेरिएबल, राइट। और तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें लिमिट्स पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेट हमें करना है इसको, ठीक है। तो v का जो इनिशियल वैल्यू है वो कितना है, वो है 1, और x का इनिशियल वैल्यू कितना है, वो है 1, ठीक है, ओके, राइट। और x का इनिशियल वैल्यू कितना है, वो आप देख सकते हो 1 है, फाइनल कितना है, राइट। तो v का इनिशियल वैल्यू 1 है, 1, और फाइनल वैल्यू है v, तो वो हो जाएगा 1 से v, और x जो है, x का इनिशियल वैल्यू कितना है 1, 1 से x, तो वो हो गया 1 से x, ठीक है। अब v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होगा v स्क्वायर बाई 2, राइट, क्योंकि v रेज टू 1 है, तो इंटीग्रेशन होगा v रेज टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, ठीक है। तो इसके लिमिट्स होंगे, इसके जो लिमिट्स हैं वो होंगे 1 से लेकर v, और x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो उसका भी लिमिट क्या है, वो है 1 से x, ठीक है। चलिए, तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया, अब हमें लिमिट्स डालना है, ठीक है। अब हमें इसमें लिमिट्स पुट करना है, तो पहले अपर लिमिट डाल दीजिए v की जगह पे, राइट। 2 तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो अपर लिमिट आपने डाल दिया तो वो हो गया v स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट डाल दिया, वो हो गया 1, यानी v स्क्वायर माइनस 1। वैसे ही यहाँ पे आपने x डाल दिया अपर लिमिट, तो ये हो गया x स्क्वायर, और फिर 1 डाल दिया तो 1, तो 1 और 1 क्या हो चुका है, कैंसिल। तो हमें यहाँ से क्या मिला, हमें यहाँ से मिल गया v स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ दोनों साइड, तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, क्या मिल गया मुझे, v इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जब v 1 है तो x 1 है, v 1 है x 1 है, मतलब क्या है कि ये प्लस साइन लेके हमें आगे बढ़ना है, माइनस वाला हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इसका मतलब हमें कौन सा रिलेशन आगे लेके बढ़ना है, हमें v इक्वल टू एक्स आगे लेके बढ़ना है, ठीक है। अभी v क्या होता है, v होता है dx बाई dt, ठीक है, क्योंकि हमें फाइनली बोला गया है कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है। तो x हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है, तो उससे पहले हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया v एज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये हमने एक बार इंटीग्रेशन कर लिया है, अब हमें एक बार और इंटीग्रेशन करना होगा, राइट, यहाँ से, क्योंकि v इज dx बाई dt, तो यहाँ पे जब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, राइट, तो x एक साइड t एक साइड, तब हमें मिलेगा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं, बहुत सिंपल है। तो ये हो जाएगा यहाँ से जो x है, तो हम x को इधर ले लेंगे, तो ये पूरा x एक साइड आ जाएगा, यानी dx बाई एक्स, और टाइम उस साइड जाएगा dt। ये हो गया वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है, ओके। तो हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स, तो x का इनिशियल वैल्यू कितना है, x का इनिशियल वैल्यू 1 है, और फाइनल वैल्यू उसका x, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर टाइम का इंटीग्रेशन, टाइम इनिशियली 0 से स्टार्ट हो रहा है और फाइनली t। तो dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x, ये मैंने आपको इंटीग्रेशन में बताया था। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन इसका ln x, ठीक है। लिमिट्स हमें डालना है 1 से लेकर x तक, और जो टाइम है, राइट, टाइम का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लिमिट्स होगा 0 से t, तो वो t आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ से अब हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे, तो ln x, x की जगह पे x डालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ln x, फिर 1 डालेंगे, ln 1 0 होता है, तो ln x इज इक्वल टू t, ये रिलेशन हमें मिल गया है, ln x इज इक्वल टू t, ठीक है। तो ln x इज इक्वल टू t मिल चुका है, तो अब यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि x, और बेसिकली ये आंसर आ चुका है ln x इज इक्वल टू t, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे, तो जब भी ऐसा कुछ रिलेशन होता है ln a इज इक्वल टू b, तो a होता है e रेज टू b, a क्या हो जाता है, e रेज टू b। तो उसी तरह से ये ln x इज इक्वल टू t है, ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू e रेज टू t, ठीक है ना। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा,
इसका फाइनल आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू ई रेज टू टी। ओके, ठीक है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू ई रेज टू टी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये सवाल सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या किया। हमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x दिया गया था। तो जब भी एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x दिया रहता है तो हम ये वाला रिलेशन यूज करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो हमने लिख दिया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब अगला स्टेप है वेरिएबल सेपरेशन। तो इधर हमें सारा v एक साइड ले लिया और पूरा x एक साइड ले लिया। तो dx उधर ले लिया हमने, तो ये हो गया v dv इज इक्वल टू x dx, ठीक है। ओके, अब हमें लिमिट्स पुट करना है। तो लिमिट्स क्या है, तो t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू कितना है 1, और t इक्वल टू t पे x का वैल्यू हमने एज्यूम कर लिया x। तो x के लिमिट हो गए 1 से x। फिर वैसे ही t इक्वल टू 0 पे v का वैल्यू 1 है, क्वेश्चन में दिया है ऐसा, राइट। और t इक्वल टू टी पे हमने v का वैल्यू एज्यूम कर लिया v, ठीक है। और हमने v के लिमिट डाल दी यानी 1 से v, और इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये v dv है v रेज टू 1 यानी v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो इसका लिमिट क्या है 1 से लेकर v। x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और उसका भी लिमिट क्या है 1 से x, ऑलराइट। तो अब आपने यहाँ से 2 और 2 कैंसिल किया, फिर आगे लिमिट डाल दिया। तो वी स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 1 कैंसिल, वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वी इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर रूट लेके आ गया है। अब क्वेश्चन में दिया है जब v1 है तब x1 है। तो v1 x1 तब पॉसिबल है जब ये यहाँ पे प्लस साइन होगा। तो हमारे दो ऑप्शन थे प्लस और माइनस, तो हमने उसमें से प्लस वाला ऑप्शन ले लिया यानी v इक्वल टू एक्स। तो v इक्वल टू एक्स हमें मिल गया, यानी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x हमें मिल गया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। लेकिन हमें फाइंड करना है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वो कैसे होगा, वो हम लोग तब फाइंड कर सकते हैं जब हम v को लिखेंगे dx बाई dt। तो ये dx बाई dt इज इक्वल टू एक्स। फिर वेरिएबल सेपरेट करना है, यानी जितना x है वो एक जगह लेना है। तो x नीचे आएगा dt ऊपर जाएगा। तो dx बाई एक्स इज इक्वल टू dt। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो x के लिमिट्स क्या है, x के लिमिट 1 से x तक है, और टाइम वो है 0 से जो भी टाइम है t तक। तो ये हो गया dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x हो गया। हमें लिमिट्स पुट करना है 1 से लेकर x तक, और dt का इंटीग्रेशन t हो गया। तो ये x यहाँ पे डाल देंगे हम ln x, जब 1 यहाँ डालेंगे तो ln 1 का वैल्यू 0 होता है, तो वो 0 हो गया इज इक्वल टू क्या आ गया t। तो मैंने आपको बताया जैसे ln a इक्वल टू b हो, तो अगर हमें दोनों साइड अगर हम एंटी लॉग लें तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू ई रेज टू बी। तो वैसे ही यहाँ पे ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई रेज टू टी। तो ये आंसर है ई रेज टू टी, ठीक है। ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, तो आइए लेते हैं एक और क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया है कि फॉर अ पार्टिकल मूविंग along positive x-axis, the particle is moving along positive x-axis, the acceleration is given as a is equal to v, ठीक है। मतलब हमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया गया है। अब सवाल ये पूछा गया है कि फाइंड द position as a function of time, यानी फिर से वही पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग पहले क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v, यानी a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वेलोसिटी हमें दिया गया है, और हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे हमें फाइंड करना है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। ओके, ठीक है। और क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया गया है कि t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 0 है और v का वैल्यू 1 है, ये इनिशियल वैल्यूज दिए गए। यानी t इक्वल टू 0 पे x 0 है और t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी 1 है। ये हमें t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 1 है, तो ये हमें इनिशियल वैल्यूज दिए गए हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं फाइनल वैल्यू, यानी t इक्वल टू टी पे x का वैल्यू x एज्यूम कर लेते हैं और t इक्वल टू टी पे v का वैल्यू v एज्यूम कर लेते हैं। ये फाइनल वैल्यूज हो गए, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन आपको दिया गया है v, ठीक है।
एक्सेलरेशन क्या दिया गया है यहाँ पे v एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, ठीक है। तो फाइनली आपको टाइम चाहिए और वेलोसिटी चाहिए तभी आप यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो। तो हमने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt यूज किया है। तो हमारे पास दो ऑप्शन था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt यूज करें या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv/dx यूज करें। लेकिन हमें यहाँ पे v dv/dx इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि हमें फाइनल आंसर में टाइम चाहिए है कि नहीं। तो इसके लिए हमने dv/dt यूज कर लिया। अब हमें वेरिएबल सेपरेट करना है। उसका मतलब क्या है कि जो जहाँ भी आपको v दिख रहा है वो आप एक साइड ले लो, यानी आप इधर ले लो, तो dv/v हो जाएगा और ये हो जाएगा dt, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करना है, उसके लिए लिमिट्स इसमें हमें पुट करने होंगे, राइट। तो लिमिट्स पुट करना होगा। तो ये वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। तो अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स पुट करना है। तो dv/v और dt। तो टाइम का लिमिट क्या होगा, टाइम 0 से t होगा, तो आपने लिख दिया 0 से t। और v का क्या होगा, v इनिशियल कितना है 1, तो आपने लिख दिया 1। और फाइनल कितना है, फाइनल है v, ठीक है। तो वेलोसिटी का आपने लिमिट डाल दिया 1 से v और टाइम का लिमिट आपने डाल दिया है 0 से t, ठीक है। ओके, अब dv/v जैसे dx/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, dv/v का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होगा ln v। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ln v। तो ln v और लिमिट्स क्या डालने हैं हमें, लिमिट्स होगा 1 से v और dt का इंटीग्रेशन t, उसका लिमिट क्या होगा 0 से t। तो जो भी लिमिट दिया क्वेश्चन में वो हमने यूज़ किया है। तो यहाँ से पहले आप अपर लिमिट डालिए, तो ये हो जाएगा ln v माइनस ये क्या हो जाएगा ln1 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा t। मतलब हमें यहाँ से मिल गया है ln v इज इक्वल टू t। क्या मिल चुका है हमें, ln v इज इक्वल टू t, राइट। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू ई रेज टू टी। जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी हमारे पास ln a इक्वल टू b होगा तो a होगा a इज इक्वल टू क्या होगा e रेज टू b। तो वैसे ही ln v इक्वल टू t होगा तो v क्या होगा e रेज टू t। तो ये हमें पहला स्टेप हमने क्लियर कर लिया, हमने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड कर लिया। जब भी हमें x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना होता है तो पहले उससे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेलोसिटी को लिखेंगे dx/dt, अगला स्टेप। तो ये हो जाएगा e रेज टू टी, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे। तो हम वेरिएबल सेपरेट करके क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे dx इज इक्वल टू e रेज टू टी dt। तो ये हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो dx, x का इनिशियल वैल्यू कितना है 0, फाइनल वैल्यू x है। तो x का इंटीग्रेशन हो गया 0 से x तक और इस साइड e रेज टू टी डी टी है। तो e रेज टू टी डी टी का इंटीग्रेशन हो गया। टाइम का वैल्यू कितना है इनिशियल 0 और फाइनल t, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और आप लिमिट पुट कर दोगे उसमें, राइट। लिमिट्स आप पुट कर दोगे 0 से लेकर x तक। और e रेज टू टी एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन भी e रेज टू टी होता है, राइट, जिसका डेरिवेटिव भी e रेज टू टी होता है। तो ये 0 से लेकर t तक, ठीक है। ओके, तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करें। तो ये हो जाएगा x माइनस 0 यानी x और ये होगा e रेज टू टी माइनस e रेज टू 0। तो e रेज टू टी टी हो जाएगा, e रेज टू टी हो जाएगा और e रेज टू 0 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, यानी x इज इक्वल टू e रेज टू टी माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इस वीडियो में हमने नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से करिए, ध्यान से करिए, ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू।